अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार देगी कौरमे की रेसिपी बन रही है और बहुत क्विक और आसान झटपट बनने वाली रेसिपी इसकी देंगे आपको। और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 kg हमारे पास चिकन है, 4 अदर टमाटर हैं, इनको रेडी कर लिया है। इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ हमने ऐड कर ली हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 पाव के करीब, आधा किलो के करीब हमारे पास जो है वो दही है। और दूसरी तरफ हम प्याज़ों को सबसे पहले अच्छी तरह जो है ना वो कट करके इनको ब्राउन करना स्टार्ट करेंगे। जिंजर गार्लिक के पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ के पेस्ट को हमने ग्राइंड कर लिया है और इनको निकालने के बाद हमने टोमेटो का जो पेस्ट था उसको भी ग्राइंड करके रख लिया है। प्याज आप देख सकते हैं हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो इसके अंदर हमने अपना चिकन जो है वो ऐड कर दिया है। चिकन प्याज के साथ ही जो है वो भुना जाएगा। जब प्याज जो है वो साथ प्याज की भुनाई होगी और साथ चिकन की भी भुनाई होती चली जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के वक्फे के बाद हमने सारी चीज़ें ऐड करते चले जाना है। अच्छी तरह चिकन को यहाँ पे थोड़ी देर भूनने के बाद हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक और जो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ी देर अच्छी तरह हिलाना है, मतलब हल्की हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे आप इसको भूनते चले जाएं। तो तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर आप इसको देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च हमने ऐड की है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हल्दी ऐड की है हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद 2 टीस्पून हमने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। आप सारी स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे स्पाइस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह अगेन हम लोग पानी का थोड़ा सा छींटा देके और इसको भूनना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, चिकन और यहाँ पे स्पाइस हमारे सारे जो हैं वो इस वक्त तक जा चुके थे। तो थोड़ी देर इसको भूनने के बाद और अच्छी तरह ताकि इसके अंदर से जो है वो ऑयल निकल आए, हम इसके अंदर टमाटर की प्यूरी जो है वो इस स्टेज पे ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ स्टेज पे हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह भून लेना है, इतना अच्छी तरह भून लेना है कि इसका जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छा सा हमारा चिकन जो है वो इसकी भुनाई हो जाए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे और ताकि बिल्कुल ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देखें हमने बहुत अच्छी इसकी भुनाई कर ली और जो ऑयल है वो देखें सेपरेट होना स्टार्ट हो गया और चिकन बहुत अच्छी तरह भुन गया। तो थोड़ा सा स्टेज पे भुनाई के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर दम लगाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और फिर इसके बाद का जो स्टेप है वो इसके बाद थोड़ी देर हमने इसको ढक के रख दिया। इसके बाद हमने तकरीबन आधा किलो दही है हमारे पास, इसमें आप कौरमा मसाला के तकरीबन 4 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह दही के अंदर मिक्स करके कौरमा मसाला को आप रेडी करके रख लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट टेंडर भी हो चुका है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क रह चुका है। तो बिल्कुल एंड पे हमने ये दही के अंदर जो मसाला मिक्स किया था वो हम सारा मसाला इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह इसको हिलाने जुलाने के बाद इसको 2 से 4 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसके अंदर दम दे देना है ताकि दही का भी जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा बहुत अच्छा सा चिकन जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे हम इसको एंड पे जो है वो कोयले की स्मोक थोड़ी सी दे लेंगे। कोयले की स्मोक देंगे तकरीबन, आपके पास अगर टाइम है तो आप आधा घंटा इसको ज़रूर रखें। स्मोक देने के बाद इसके ऊपर गर्म मसाला अच्छा सा छिड़क के और इसको हमने डिश आउट कर दिया है। डिश आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर तक ग्रीन चिलीज़, जिंजर और जो है वो सब्ज़ धनिया हमने गार्निश किया है। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी ये कौरमा देगी स्टाइल में हमारा रेडी हो चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।